हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 6 कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स कंप्यूटर के किए और हम आज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में पिछले 1-2 लेक्चर हमें इन पे ही लगे, इनपुट डिवाइसेस में। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस देखे, लेकिन कौन से वाले? जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे कीबोर्ड से। यहाँ से हमने कल आई ट्रेकर भी किया, हाँ ये भी हुआ हमारा, गैस इंटरेक्शन वगैरह जो भी इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ठीक है, ये सारा कुछ हमारा हुआ है। तो आज हम कीबोर्ड से स्टार्ट कर लेंगे। कीबोर्ड में एक डिटेल्ड लेक्चर लाया हूँ मैं इस पे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और हम सब इस चीज़ से इसको जानते होंगे। कीबोर्ड को अच्छे से देखा होगा। ठीक है, अगर बाकी कुछ भी नहीं देखा हमने डिवाइसेस में से, इनपुट डिवाइसेस में से, लेकिन कीबोर्ड को तो एटलीस्ट हर एक अच्छे से जानता होगा। देखिए, कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है, लैथम शोल्स ने इसको इन्वेंट किया था और लैथम शोल्स को फादर ऑफ कीबोर्ड बोला जाता है या फादर ऑफ टाइपराइटर। क्यों? इससे पहले ज़माने में क्या होता था, आज भी टाइपराइटर्स होते हैं। ठीक है, आज भी टाइपराइटर्स होते हैं, टाइपराइटर होता है। ठीक है, इससे पहले यानी कि ट्रेडिशनल में क्या यूज़ होता था, हमें पहले ज़माने में हम टाइपराइटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसमें भी कीबोर्ड की तरह ही कीज़ होती थी। ठीक है, वही लेआउट पे काम करता था टाइपराइटर हमारा। लेकिन अब कुछ एडवांसमेंट्स आए तो कीबोर्ड में कुछ इस उससे भी एडिशनल कुछ कीज़ है, अदरवाइज वो सिर्फ टाइपराइटर का जैसा दिखता है। ठीक है, सो कीबोर्ड जो है ये हमारा मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है हमारा। ठीक है, कीबोर्ड की डायग्राम मैंने यहाँ पे उसकी पिक है मेरे पास, ये देखिए इस तरह का होता है कीबोर्ड। और इन सारे कीज़ को हमें डिस्कस करना है वन बाय वन, किस की को क्या बोला जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनका लेआउट वगैरह ये सब कुछ हमें जानना है। क्या होता है कीबोर्ड? इनपुट डिवाइस है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसको किस लिए हम यूज़ करते हैं? ताकि हम डेटा को इंटर करें। ठीक है, डेटा को इंटर करने के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। तो जब यूज़ होता है डेटा को इंटर करने के लिए, तो हमें पता होनी चाहिए कि ये कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसके थ्रू डेटा इंटर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, इसीलिए इनपुट डिवाइस। यहाँ पे मैं क्लियर क्यों करवाता हूँ आपको इतना, जब आप आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लोगे तो कुछ बच्चों को जिनको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो कंफ्यूजन कर पाएंगे, क्या है कीबोर्ड इनपुट, क्या है प्रिंटर आउटपुट। हाँ, इन चीज़ों में कंफ्यूजन होता है फिर। इसीलिए क्यों कीबोर्ड इनपुट है? क्योंकि ये यूज़ होता है डेटा को इंटर करने के लिए। जो भी चीज़ डेटा इंटर करने के लिए लगती है हमें कंप्यूटर में, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। चाहे न्यूमेरिक फॉर्म में, चाहे अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, या 1-2 की फॉर्म में हम डेटा को इंटर करें, या AB की फॉर्म में, A to Z तक जो भी है। ठीक है, A to Z तक जो भी अल्फ़ाबेट्स है, चाहे उस फॉर्म में, ओवरऑल ये डेटा को इंटर करने में के लिए लगता है। ठीक है, जब भी हम की प्रेस करते हैं, जब भी हम की प्रेस करते हैं, कहाँ पे की प्रेस करते हैं? हमारे कीबोर्ड में। कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विथ कीबोर्ड कंट्रोलर, एक कंट्रोलर लगा होता है। ये पूरा डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा, बस आप पहले सुनो मैं क्या बोलता हूँ। जब भी हम कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने की प्रेस की A, तो कंप्यूटर में भी A आ जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन में भी आप A देख लोगे। ये कैसे होता है? A की जगह A कैसे आता है? ठीक है, देखिए कीबोर्ड इंटरैक्ट करता है कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ एंड कीबोर्ड बफर के साथ। क्या होता है कीबोर्ड कंट्रोलर, क्या होता है कीबोर्ड बफर? देखिए, जब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे कोई की प्रेस की, फॉर एग्जांपल Q, ठीक है, सबसे पहले Q की है या A की हमने प्रेस की, तो देखो किस तरह से, जब हमने A की प्रेस की, ठीक है, अल्फ़ाबेट A हमने प्रेस किया हमारे कीबोर्ड में, तो हमारे कंप्यूटर में भी A आएगा, स्क्रीन में भी A दिखेगा आपको, कीबोर्ड कंट्रोलर की वजह से। ठीक है, कैसे होता है? रेम रोम, ये कंप्यूटर की कुछ मेमोरीज है। ठीक है, ये आगे हमें पढ़ना है मेमोरीज क्या होती है। फिलहाल याद रखो कंप्यूटर में एक टाइप मेमोरी रेम है, ये क्या कर राम है। ठीक है, RAM। ठीक है, ये क्या करती है? ये हमारे की स्ट्रोक उसको टेम्परली होल्ड करती है, स्टोर करती है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी है तो स्टोर ही कर लेगी। ठीक है, जिस यानी कि जहाँ पे ये स्टोर करती है हमारे की स्ट्रोक्स को,
कोड्स होते हैं कीज के, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड बफर, यानी कि एक एरिया होता है जहां पे हमारे की स्ट्रोक उसके कोड्स होते हैं। और जब भी हम कोई की दबाते हैं, ए दबाया तो कंप्यूटर में ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कीबोर्ड बफर की वजह से। कीबोर्ड बफर में कोड होता है कि हाँ ये हमारे की है, ए की जगह ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे कीज के कोड्स होते हैं। कोड्स की वजह से ये पहचानता है हाँ ये ए की है, ये बी है, ये क्यू है, ये डब्ल्यू है, जो भी है, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए फिर अब देख लेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स, किस तरह से कीबोर्ड बने, ठीक है। किस तरह से कीबोर्ड बने और किस तरह से कीबोर्ड बन रहे हैं, क्या लेआउट है। जो मोस्ट कॉमन लेआउट है वो हमारा QWERTY है, QWERTY। क्या होता है? और हाँ, इस QWERTY लेआउट कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? लेथम शोर्स ने, ठीक है। क्रिस्टोफर लेथम शोर्स ने इसी लेआउट को इन्वेंट किया था। क्या होता है QWERTY? QWERTY क्या होता है? QWERTY भी कोई बोलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, देखिए ये Q है हमारा, ये W है, ये E है, ये R है, ये T है, ये Y है। जो फर्स्ट 6 वर्ड्स है, ठीक है, इसको हम लेआउट्स बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ना इसी को हम बोलते हैं QWERTY, इसीलिए इसको QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। QWERTY अल्फाबेट्स पहले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपर से जब आप देखोगे कीबोर्ड को, यहाँ पे QWERTY। उसके बाद अजर्टी कीबोर्ड देख लोगे आप, फ्रांस में डेवलप हुआ था, ज़्यादातर फ्रांस में भी चलता है, कहीं और जगह पे भी इंडिया में भी चलता है, लेकिन अजर्टी ज़्यादातर फ्रांस में चलता है, फ्रांस में ही डेवलप हुआ था ये। तो क्या होता है अजर्टी? यहाँ पे सिंपल जो मैंने आपको QWERTY दिखाया, वहाँ पे अजर्टी होता है, ठीक है, AZERTY। कहाँ पे डेवलप हुआ? फ्रांस में। इन चीज़ों को याद रखो, किस कीबोर्ड को कहाँ पे इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया, ठीक है। QWERTY लेथम शोर्स ने इन्वेंट किया, अजर्टी फिर फ्रांस में आया, ठीक है। DVORK डोराक, ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया? अगस्ट डोराक ने, ठीक है। इसका नाम ही डोरैक था, ठीक है, तो इसी के नाम पे ही कीबोर्ड का लेआउट बना, अगस्ट डोराक, ठीक है। हाँ, और एक बात, अगस्ट डोराक को इसलिए डेवलप किया था कि ये थोड़ा फास्ट और एरर जो है एरर कम हो जाए इस पे, और इसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी, ये मानना था इनका कि अगस्ट डोराक का, कि मैंने इसीलिए इस कीबोर्ड को इन्वेंट किया, ठीक है। अब जब फ्रांस में भी डेवलप हुआ, लेथम शोर्स ने भी इन्वेंट किया, तो डोराक ने भी इन्वेंट किया, इंडिया ने भी बोला हम भी कुछ कोई कीबोर्ड इन्वेंट कर लेंगे, कोई कीबोर्ड डेवलप कर लेंगे, तो इन्होंने किया इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ठीक है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड इंडिया का है, इंडियन, इस पे इंडियन स्क्रिप्ट से, ठीक है। जो इंडिया का इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, इसको दीवानगरी लेआउट भी बोला जाता है, ठीक है। कहाँ पे डेवलप हुआ? इंडिया में। किसने डेवलप किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इस पे कितने कीज होते हैं? 104 या 105 कीज मिलेंगे आपको इंडिया के इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में, ठीक है। इंडिया के इनस्क्रिप्ट, IN से याद रखो, इंडियन, ठीक है, बस। हाँ, और इस पे इस इनस्क्रिप्ट जो दीवानगिरी लेआउट है, इसमें 12 इंडियन स्क्रिप्ट है, 12 इंडियन स्क्रिप्ट है, जैसे दीवानगरी स्क्रिप्ट है, बंगाली स्क्रिप्ट है, मलयालम स्क्रिप्ट है, तेलुगु स्क्रिप्ट है, ठीक है। ऐसे ऐसे 12 इंडियन स्क्रिप्ट इस कीबोर्ड में आपको मिलेंगे, इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड में, ठीक है। अब अगर बात कर लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं कीबोर्ड में, अब तक 109 है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चेंज होते जा रहा है, ठीक है। जब भी कोई की ऐड होती है, कोई मर्ज होती है, अप डाउन होता रहेगा इस पे, लेकिन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कितने होते हैं स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज? 104, यानी कि 104 स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज है हर एक कीबोर्ड में। 104 कीबोर्ड यानी कि स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज है, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज 104। अब हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ कीज, हमारे कीबोर्ड में किस किस टाइप की कीज है और उन कीज को हम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। देखो, तो
तो सबसे पहले अगर बात कर लेंगे, जब हमने पहले कीबोर्ड की बात की, हमने बोला कि या न्यूमेरिक, ठीक है, या अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में हम डेटा को इंटर करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कीज तो इस पे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज की बात कर लेंगे, जिसको हम टाइपिंग कीज भी बोलते हैं। इन यहाँ से आप इन चीज़ों पे नज़र रखो और हर एक की को समझ लो। मेनली हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और वो हर एक की जानने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, एज नेम डिनोट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक कीज होती है और न्यूमेरिक कीज होती है। इस पे A to Z तक यानी कि 26 कीज होंगे, और इस पे 10 कीज 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 कितने कीज आती है, 10 कीज, 0 1 2 3 4 यानी कि 9 तक 10 कीज आएंगी आप लोगों को। अल्फा न्यूमेरिक की देख लिया हमने, कहाँ पे होती है ये कीज, ये देखिए, ये आपके अल्फ़ाबेटिक, वेट, ये आपके अल्फ़ाबेटिक कीज़ है और ये आपके न्यूमेरिक कीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी राइट साइड पे आपको न्यूमेरिक कीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यही होते हैं 1 2, वहाँ पे भी होता है 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्फ़ा और न्यूमेरिक कीज़, ठीक है, नंबर 1 पे हमने यही देखा। इसके बाद अब कुछ कीज़ को हम स्पेसिफिक नाम भी देते हैं, ठीक है, उनके करेक्टर्स के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल कीज़, जो ऊपर आपके कीबोर्ड में F1 लिखा होता है, F2 लिखा होता है, F3 F4 F5, ठीक है, इनको फंक्शनल कीज़ बोलते हैं या प्रोग्रामेबल कीज़ बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामर्स कैन असाइन सम स्पेसिफिक एक्शंस, ठीक है, प्रोग्रामर्स कैन असाइन सम स्पेसिफिक एक्शंस, और इन कीज़ को F1 से F12 तक हम फंक्शनल कीज़ ही बोलते हैं, और ये बिल्कुल आपके कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। यहाँ से अगर आप देख लोगे F1 F2 F3, ठीक है, यहाँ तक आपका F12, तो आपके ये कीज़ आएंगी फंक्शनल कीज़ या प्रोग्रामेबल कीज़, ठीक है। इनको याद रखोगे, फंक्शनल कीज़ F से याद रखोगे फंक्शनल की, ठीक है। कर्सर कंट्रोल कीज़, हाँ देखिए, कर्सर कंट्रोल कीज़, बस इस वजह से मैंने कीबोर्ड को ना इनपुट डिवाइस आपको पॉइंटिंग डिवाइस में पढ़ाया, ना आपको नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस में पढ़ाया, क्योंकि कर्सर कंट्रोल मूवमेंट्स ये भी कर सकता है, ठीक है। कर्सर कंट्रोल कीज़, इस पे नेविगेशनल कीज़ भी बोलते हैं इनको, एरो कीज़ भी बोलते हैं हम इनको। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल, लेफ्ट राइट अप डाउन। यहाँ पे अगर आप देख लोगे हमारे कर्सर कीज या एरो कीज जो है, ये वाली कीज, ठीक है, अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये इन्वर्टेड टी की भी शेप में आपको देखने को आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्वर्टेड टी की शेप बनी, ठीक है, इन्वर्टेड टी, इसको इन्वर्टेड टी शेप भी बोलते हैं। तो यानी कि ये वो कीज़ है जहाँ पे आपको लेफ्ट एरो भी मिलेगा, राइट एरो भी, अप एरो भी, डाउन एरो भी, इसलिए इनको एरो कीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। एरो कीज़ दैट आर अरेंज्ड, और किस फॉर्म में अरेंज है, इन्वर्टेड टी, इस वाली शेप में ये अरेंज्ड है एरोज की हमारे। एबो एरो कीज़ देयर आर, ठीक है, कुछ कर्सर कंट्रोल और भी पॉइंट से, कर्सर कंट्रोल मतलब डायरेक्ट कर्सर की मूवमेंट इसको कंट्रोल करते हैं। पेज अप, पेज डाउन की होता है, होम की होता है, एंड की होता है, ठीक है। ये और 4 कीज़ है जो आपको बिल्कुल इसके ऊपर देखने को मिलेंगी, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, ये भी आपके कर्सर कंट्रोल कीज़ है। तो आपके 8 कर्सर कंट्रोल कीज़ आए, पहले एरो कीज़, ठीक है, इसीलिए एरो कीज़ की वजह से इनको एरो कीज़ भी बोला जाता है, नेविगेशन की भी बोला जाता है। पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड, ये आपके कर्सर कंट्रोल कीज़ में आएंगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए टोगल कीज़, टोगल कीज़ क्या होती है, टोगल कीज़ इनको ऑन ऑफ कीज़ भी बोला जाता है या चेंज स्टेट कीज़ भी बोला जाता है। क्या मतलब होता है ऑन ऑफ, आप सब ने देखा होगा जब हमें कैपिटल लेटर्स लिखने होंगे, सिर्फ कैपिटल लेटर्स आपको लिखते जाना है। अगर कभी नहीं देखा है तो आज एक्सपीरियंस कर लेना। कैप्स लॉक पर आप यहाँ पे प्रेस कर लोगे तो आप कैपिटल लिखते जाओगे, जब कैप्स लॉक आप ऑफ कर लोगे तो आपका स्मॉल, वहाँ पे आप स्मॉल A B लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स आप इंटर कर सकते हो। तो कहने का मकसद है ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है, एक बार ऑन हुआ वही पोजीशन आप फिर आगे भी लिख सकते हो उसी पोजीशन से, ठीक है, वही लेआउट से, ठीक है। जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक कीज, नम लॉक,
स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की, ये 4 कीज है जिनको हम टॉगल कीज बोलते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? स्विच टू अपोजिट। जैसे मैंने बोला आपको, कैप्स लॉक अगर आप प्रेस कर लोगे तो आप कैपिटल लेटर्स लिख सकते हो, और जब कैप्स लॉक को आप ऑफ कर लोगे तो आप स्मॉल लेटर्स लिख सकते हो। ठीक है, इनको हम टॉगल कीज बोलते हैं। चेंज स्टेट इसलिए क्योंकि ये स्विच टू अपोजिट, ठीक है, अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, या ऑन में काम करते हैं या ऑफ में काम करते हैं। उसके बाद मॉडिफायर, हाँ ये देखेंगे हम कहाँ पे है, कैप्स लॉक वगैरह, ये आपको कीबोर्ड में आप अच्छे से अगर देख लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार आप कीबोर्ड को अच्छे से देख लो, ठीक है, और फिर इन कीज़ को आप जानने की कोशिश कर लो कहाँ पे ये कीज़ होती है। टॉगल कीज के बाद आप देखोगे मॉडिफायर कीज। टॉगल कीज में क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। टॉगल की को आप याद रखोगे, और कौन कौन से टॉगल कीज है? कैप्स लॉक कीज, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट लॉक की, इनको हम टॉगल कीज बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑन ऑफ स्टेट में काम करती है या स्विच टू अपोजिट करती है ये, ठीक है। मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर के नाम से ही आपको पता चलेगी कि इनको मॉडिफाई करना है, यानी कि ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफाई करते किसी भी बिहेवियर को आप, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप, जैसे कि हम बोले कि ये मॉडिफायर है, ठीक है, ये मॉडिफाई करता है, उसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई बिहेवियर है जिसको ये मॉडिफाई करता है, इसीलिए हम इसको मॉडिफायर बोलते हैं। तो मॉडिफायर कीज को क्या बोलेंगे हम? और मॉडिफायर कीज, इसका मतलब वहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, इसलिए ये काम करता है कॉम्बिनेशनल में, ठीक है, कॉम्बिनेशन में ये काम करता है। इनको कॉम्बिनेशनल कीज भी बोला जाता है, मतलब ये अकेले में एक्ट नहीं कर सकते, अकेले में इनका कोई वैल्यू ही नहीं, ये सिर्फ काम करते हैं मॉडिफायर, मॉडिफायर काम करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कीज को, ठीक है। द वर्क इन कंबाइन विद द अदर कीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिलेक्ट करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। हम कंप्यूटर में एक कमांड दे रहे हैं, कंट्रोल+A होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। इसने इस ए की को मॉडिफाई किया, अदरवाइज ए का, अगर कंट्रोल नहीं दबाओगे, आप सिंपल कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे, आप ए लिखोगे, कंप्यूटर स्क्रीन में आपका ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, तो क्या हुआ? कंट्रोल बटन से आपका ए ने अपना बिहेवियर ही चेंज किया, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी ही चेंज किया, यानी कि इस कंट्रोल ने इसको मॉडिफाई किया। और जब हम कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल+A प्रेस किया हमने, उसका मतलब इसने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसने सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टी को ही मॉडिफाई किया। इसी तरह से आप शिफ्ट भी देख सकते हो। और देखिए, इनको वैसे ये एडवांस में है थोड़ा, यूनिवर्सल मॉडिफायर, ठीक है, और इनको फंक्शनल FN जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल कीज, आपको पता है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और फंक्शनल कीज आपकी मॉडिफायर कीज में आएंगी, ठीक है। और अब देख लेंगे अदर कीज, जो कीज बची अब जिनको हमने डिस्कस नहीं किया, ऊपर जो हमें कीज नहीं आई, अब उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी भी कीज है। और कल के लेक्चर में आपका इनपुट डिवाइसेस सारे खत्म हो जाएंगे। हम कोशिश कर लेंगे कि कल कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी हम साथ साथ में कर लेंगे। बस इनपुट डिवाइसेस में अगर किसी को कंफ्यूजन है, प्लीज़ मुझे एक बार वो, मतलब या कमेंट करे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली मुझसे बात करें, ठीक है। देखिए, अदर कीज में न्यूमेरिक कीज, मैंने एक तो आपको बताया अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कीज, और उसके बाद हमने ये भी देखा आपके राइट साइड में कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीज होते हैं, 0 to 9 ये न्यूमेरिक कीज होते हैं। टैब कीज, इनको टेबुलर कीज भी बोला जाता है। क्या काम करते हैं ये? यूज्ड टू टेक द कर्सर टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एस्केप की, स्केप की का क्या क्या काम होता है? स्केप की एग्जिट करने में काम करती है। किसी चीज़ को, एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन को हमें एग्जिट करना है, किसी काम को एग्जिट करना है, तो हम स्केप दबा के एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है, या कैंसिल कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम को। प्रिंट स्क्रीन, जैसे हम अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट उठाते हैं, प्रिंट स्क्रीन का भी यही काम होता है, कैप्चर करता है करंट स्क्रीन को, यानी कि स्क्रीनशॉट उठाता है, ठीक है। स्पेस बार, हाँ इंपॉर्टेंट है, ये की इंपॉर्टेंट है आपके इस पे, आप कीबोर्ड में यहाँ पे आप स्पेस बार देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस बार देखोगे।
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। स्पेस बार जो है सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, ठीक है। किसके लिए काम आती है? स्पेसिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और फिर अगर प्रेस कर लूँगा मैं स्पेस बार को तो थोड़ा स्पेस आएगी और यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। फिर सी, फिर से प्रेस कर लूँगा डी आएगा, यानी कि ये स्पेस के लिए काम होता है, स्पेसिंग के लिए काम होता है। और इम्पॉर्टेंट है कि ये लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड में। इंटर की ऐसे काम करता है जैसे हम ओके बटन से काम करते हैं। इंटर की ऑल्टरनेटिव टू ओके बटन, ठीक है। इंटर की से हम कोई बिगिन भी कर सकते हैं, न्यू एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस की, देखिए बैक स्पेस की को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी टाइपिंग इरेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, जब बैक स्पेस की मैं प्रेस कर लूँगा तो ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। इरेज करता है हमारा ये टाइपिंग। डिलीट की से आप इरेज करते हो स्क्रीन के करेक्टर्स को। और बात याद रखो, बैक स्पेस की अभी हमने मेमोरी नहीं पढ़ा, आपको यहाँ पे समझ नहीं आ जाएगा, लेकिन याद रखो आप बैक स्पेस की से क्या होता है, मेमोरी से आपका डेटा नहीं चला जाएगा, ठीक है। मेमोरी में थोड़ा टेम्परली होल्ड होता है। डिलीट की से मेमोरी से भी आपका डेटा इरेज हो जाएगा। उसके बाद विंडोज़ की इस तरह सा होता है कीबोर्ड में आपके, ठीक है, देख लेना। तो ये किसके काम आता है? स्टार्ट मेनू के लिए, ठीक है। स्टार्ट मेनू के लिए ये विंडोज़ की हम प्रेस करते हैं। यहाँ से थोड़ा एडवांस लेवल मैंने लाया है आप लोगों के लिए। कुछ अभी देखो इन कीज़ को अगर हम बताएंगे तो इन कीज़ में कुछ एक्शन कीज़ होती है, ठीक है। एक्शन कीज़ हमने क्या बोला था कि हम जब कीबोर्ड को पढ़ते हैं तो ये हमारे डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ कीज़ हमने देख लिया, जैसे कि हमने एस्केप की देख ली, ना कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, ना कुछ करते हैं, टाइपिंग नहीं करते हैं। लेकिन इन कीज़ को हम एक्शन कीज़ बोलेंगे। किन कीज़ को एक्शन कीज़ बोलेंगे? उन कीज़ को एक्शन कीज़ बोलेंगे जहाँ पे हमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एक्शन होता है, ठीक है। दे कॉज एन एक्शन, चाहे डिलीट हम प्रेस कर लेंगे, चाहे शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, चाहे कंट्रोल प्रेस कर लेंगे, वहाँ पे हमें टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़, ये हमारी आपके फंक्शनल कीज़ है, ठीक है। जो हमारे फंक्शनल कीज़ है इनको हम एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल F5 आप देख लोगे, कहीं पे रेफरेंस के लिए काम आएगा, कहीं पे सेव करने के लिए काम आएगा, कहीं एप्लीकेशन में कुछ और चीज़ के लिए काम आएगा। तो ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़ है। कौन से? फंक्शनल कीज़, ठीक है। एक्शन कीज़ कौन से है? जहाँ पे हमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पे ये डायरेक्ट इनको प्रेस करते हैं और डायरेक्टली वो एक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पूरा कीबोर्ड की जो कीज़ होती है, ठीक है। मैक्सिमम कीज़ हमने कवर कर ली है। अब इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्या होते हैं मॉडिफायर कीज़, क्या होते हैं टॉगल कीज़, क्या होती है प्रोग्रामेबल कीज़ या फंक्शनल कीज़। इन चीज़ों को आप याद रखोगे और ये भी याद रखोगे कि स्पेस बार जो है हमारे कीबोर्ड का लॉन्गेस्ट की है, ठीक है, लॉन्गेस्ट की। एक्शन कीज़ क्या होती है, एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज़ क्या होती है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, क्या पता एसएसबी इस बार इस क्वेश्चन को लेके आए, ठीक है। भरोसा नहीं है इसीलिए मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड किया, अदरवाइज आप ऐसे चीज़ें नहीं देख लोगे कहीं पे भी। अब देख लेंगे नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। अब तक हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस देख लिया एक्सेप्ट कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड को ना मैंने नॉन इनपुट पे रखा ना इनपुट डिवाइसेस पे। क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमने देखा कर्सर कीज भी है इस पे जो कर्सर को कंट्रोल करती है, कर्सर की मूवमेंट्स को। इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पॉइंटिंग डिवाइस है या नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है कीबोर्ड। अगर आ भी गया तो नॉन पॉइंटिंग डिवाइस के साथ आप लोग जाना, ठीक है। अब देखेंगे कुछ और नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस, नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें से बायोमेट्रिक सेंसर है। इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? वो आज आपके मोबाइल में भी आप बायोमेट्रिक सेंसर देख लोगे, ठीक है। वहाँ पे भी आप यूज़ में लाते हो, कभी आप अपने फेस रिकॉग्निशन करते हो, कभी फिंगरप्रिंट, ठीक है, कभी वॉइस रिकॉग्निशन। ये चीज़ें हम आज यूज़ में लाते हैं और इन्हीं चीज़ को हम बायोमेट्रिक सेंसर्स बोलते हैं, ठीक है। कैसे इनपुट डिवाइस है? क्योंकि यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को कि यह हमारा फिंगरप्रिंट है, ठीक है, हम सिक्योरिटी रखते हैं।
बायोमेट्रिक सेंसर्स क्या काम करते हैं? रिकॉग्नाइज हमारे फिजिकल ट्रेट हो या बिहेवियरल ट्रेट हो, उनको रिकॉग्नाइज करता है बायोमेट्रिक सेंसर्स, एंड एज पर दैट फिर ये फंक्शन करता है। जैसे फिंगरप्रिंट है, आइरिस है, वॉइस रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है। क्या होता है फिंगरप्रिंट, ये सबको पता है। आइरिस क्या होता है? आई रिकॉग्निशन भी हम रखते हैं, तो इसको हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है। आइरिस हमारे आई का एक पार्ट होता है। इन्वेंटेड बाय अल्फांसो बर्टिलॉन एंड फ्रांसिस गैल्टन। ज़्यादातर यहाँ पे बर्टिलॉन का नाम ही आपको मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे गैल्टन भी लिखा है, तो इसको इसके साथ ही मैंने रखा। अदरवाइज ज़्यादातर बर्टिलॉन का नाम आप ज़्यादातर आप देख लोगे, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर थे ये इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर, स्कैनर से हर एक इससे भी वाकिफ़ होगा। ये सारी डिवाइसेस जो है मुझे लगता है मैक्सिमम आज यूज़ में आते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको इतने समझने की कोशिश नहीं करनी है हमें, ये तो हमें ऑलरेडी समझ आ चुके हैं। बस इनका ये कैसे फंक्शन करते हैं, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। स्कैनर, जैसे हमने देखा लाइट पेन, लाइट पेन क्या करता था, ठीक है। किसने इन्वेंट किया? गुरलिन ने, ठीक है। चलो इन्वेंशन की बात छोड़, लेकिन लाइट पेन में हमने एक क्वालिटी देखी थी, एक स्पेसिफिक फीचर देखा था। क्या था? ये ऑप्टिकल डिवाइस था, ऑप्टिकल सेंसिटिव डिवाइस। मतलब क्या हुआ सर? ये इनपुट कर रहा था यूज, यानी कि सोर्स ऑफ इनपुट इसके लिए क्या था? लाइट, ऑप्टिकल, इसीलिए। तो स्कैनर भी कुछ इस तरह से काम करता है। स्कैनर भी कन्वर्ट करता है डेटा को, सॉरी यहाँ पे आप देखो, स्कैनर भी आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इस पॉइंट पे मैं इसके बाद आ जाऊंगा, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। जब ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है मतलब ये लाइट को यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ इनपुट और कन्वर्ट करता है हमारी इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। स्कैनर, आप जब भी फोटोस्टेट शॉप पे जाते हो, किसी चीज़ को स्कैन करवाते हो, तो वहाँ आप देखोगे ऊपर यहाँ पे लाइट आती है स्कैनर को। तो इस लाइट को वो इनपुट यूज़ करता है, सोर्स ऑफ इनपुट। अगर हम पेज को इस लाइट के शेड पे नहीं रखेंगे तो हमारा स्कैन अच्छे से नहीं आ जाएगा, खराब आ जाएगा। तो कहने की बात है कि स्कैनर हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है स्कैनर भी, जैसे लाइट पेन था हमारा, ठीक है। अब वो पॉइंटिंग है, ये नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको इन्वेंट किया, इन्वेंटेड बाय रसल क्रिच, ठीक है। KIRSCH, रसल क्रिच ने इसको इन्वेंट किया। क्या काम होता है स्कैनर का? पहले भी मैंने आपको बताया, सॉरी, चलिए फिर, हाँ, क्या काम होता है स्कैनर का? पहले भी हमने बताया। स्कैनर क्या करता है? जब भी आप स्कैन करवाते हो किसी भी पेपर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फोटो को, आप स्कैनर, जब आप स्कैन करवाते हो आप यहाँ से हार्ड कॉपी देते हो। किसी पेज का आपको स्कैन करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका आईडी का, यानी कि आईडी कार्ड जो है उसका स्कैन करवाना है। आप फोटो स्टेट शॉप पे जाओगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसका स्कैन करो, ठीक है। तो वो क्या करता है? आप उसको हार्ड कॉपी देते हो। हार्डवेयर से याद है ना, हार्ड कॉपी क्या होता है? टच कर सकते हो आप उसको, तो वही कन्वर्ट होगी आपके स्क्रीन पे आएगी सॉफ्ट कॉपी में, जिसको आप टच ही नहीं कर सकते हो। बस स्कैनर यही करता है। स्कैनर आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, या यूं कहो अब डिजिटल फॉर्म में लाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट हो या कुछ और चीज़ हो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये कन्वर्ट करता है इमेज को इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म। तो ये किसका काम है? हमारे स्कैनर का, ठीक है। अब कुछ टाइप्स है स्कैनर की, मैं भी इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी याद रखो। फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं, ड्रम स्कैनर्स होते हैं। अगर इनको भूल भी जाओगे तो भूलो, लेकिन नाम याद रखो, इनके फंक्शन अगर याद भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल भी जाओगे तो भूलो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम याद रखो। और नाम से ही आपको पता चलेगा। फ्लैट बेड स्कैनर में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, जहाँ पे हम स्कैन करवाते हैं वो फ्लैट होता है, जहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट पेज वगैरह रखते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या होता है, ये मतलब हम हैंड हेल्ड होता है, इंसान इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले सकता है, ठीक है। बिल्कुल छोटा होता है साइज में, तो हैंड हेल्ड स्कैनर। उसके बाद ड्रम स्कैनर होता है। क्या होता है ड्रम?
इस स्कैनर्स में रोलिंग ड्रम लगा होता है और हम पेज को इसी रोलिंग ड्रम में रखते हैं और हमारा पेज स्कैन होता है। ठीक है, बस ये टाइप्स थे स्कैनर के। ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है। ये हमारा ड्रम स्कैनर जो है ना, ये ऐसे काम करता है जैसे हमारी फैक्स मशीन, ठीक है, जैसे रोल होता है वहाँ पे भी फैक्स मशीन में भी। इतना आपको याद नहीं रखना है मेरे हिसाब से, अगर आप नाम भी याद रखोगे वो काफ़ी है, वो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह कुछ माइक्रोफोन, ओ एम आर, ठीक है, बार कोड रीडर, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका इनपुट का ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस रह जाएंगे, उनको भी कर लेंगे ख़त्म। आपके सिलेबस का इनपुट आउटपुट डिवाइस ख़त्म हुआ। मुझे लगता है अब हमने बहुत कवर किया इस सिलेबस पे। ठीक है, अब आपने अच्छी पकड़ भी पकड़ी है, फ्लो भी आपको अच्छा आया। अब अगर लेक्चर लंबा भी हो जाए आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यही कोशिश कर लूँगा कि आप इनको, सॉरी प्लीज़ वेट, बेसिक से इन चीज़ों को समझ लोगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड की कुछ आप कीज़ याद रखोगे तो ज़्यादातर इस पे मतलब यही कीज़ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक्स लॉट। आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, इसीलिए क्या पता लेक्चर कैसा गया होगा, बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी हो रही थी। लेकिन आपका टाइम प्रीशियस है तो आपके लिए लेक्चर आना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच। आज कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हुई होंगी मेरे लेक्चर पे, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। थैंक यू।